अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनाना ब्रेड जो परफेक्ट है टी टाइम के लिए। बनानास का नेचुरल स्वीटनेस और केक का सॉफ्ट टेक्सचर आपको जरूर पसंद आएगा। इस बनाना ब्रेड को आप लंच बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक के लिए भी सर्व कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 2 लार्ज साइज के राइप किए हुए बनाना लूंगी। अब इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे। अब इसको फोर्क से मैश कर लेंगे। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर चाहिए हमें इसका। ये रेसिपी विदाउट बीटर, विदाउट ओवन, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बनाना हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। यहाँ पर मैं आइसिंग शुगर ले रही हूँ 1 कप। आप यहाँ पर नॉर्मल या ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, जो आपको बेस्ट लगे। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। अब इस क्रीमी टेक्सचर को दूसरे बाउल में डाल देंगे। अब इसमें 100 ग्राम बटर ऐड करेंगे। इस रेसिपी में बटर और ऑयल दोनों का इस्तेमाल करेंगे। बटर ऐड करने से केक रिच और मॉइस्ट बनेगा। अब इसमें 1/4 कप ऑयल जाएगा। सब इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, कुछ भी ठंडा रेफ्रिजरेटर का नहीं लेना। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। आप इसमें सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत मजे का फ्लेवर होगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं डालूंगी ऑल पर्पस फ्लोर 1 कप, कोको पाउडर लेंगे 1/4 कप, बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा लेंगे 1/4 टीस्पून। आपने स्ट्रेनर के थ्रू डालना है, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं डालना ताकि इसमें लम्स ना बने। अब स्पैचुला से इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से लाइटली फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चॉकलेट बनाना ब्रेड बना रहे हैं। इस पॉइंट पर इसमें 1/3 कप मिल्क ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, जस्ट इतना कि फ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने सारे बैटर को मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है। ब्रश से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। इसके एजेस पर भी ऑयल ग्रीस करेंगे। अब इसमें एक बटर पेपर का पीस लगा देंगे इस तरह से। अब हमारा मोल्ड बिल्कुल रेडी है। अब सारे बैटर को हम मोल्ड के अंदर डाल देंगे। अच्छे से डाल देना है। अब यहाँ पर आप वॉलनट्स, पीनट्स, आलमंड्स कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स डाले हैं। आप वाइट चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। टॉप पर हम इसलिए चॉकलेट चिप ऐड कर रहे हैं, जब ये बेक होगा इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी। अब इसको बेक करना है। वोक को मैंने 15 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। अब इसमें अपनी बनाना ब्रेड को बेक कर लेंगे। अगर आप कोई भी बेकिंग की चीज़ बनाना चाहते हैं, केक, कपकेक या ब्रेड, तो आप इजीली वोक में बना सकते हैं। और यहाँ मैंने बटर पेपर लगा दिया ताकि इसकी एयर बाहर ना आए। अब केक को 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं। टूथपिक लगाकर मैंने केक को चेक किया था, बिल्कुल क्लीन थी। तो केक हमारा बेक हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर केक को 10 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। अब इसे साइड से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। बटर पेपर निकाल देंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। सो ये इसकी फाइनल लुक है। मैं आपको केक करीब करके दिखाती हूँ। अब आपको केक कट करके दिखाती हूँ। पहले आप इसको रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल करना, देन फिर कट करना। तो यहाँ पर मैं आपको स्लाइस चेक करवाती हूँ। देखिए कितना मॉइस्ट और फ्लफी सा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। ज़रूरी नहीं आप इसमें चॉकलेट चिप या मिल्क चॉकलेट ऐड करें, आप इसमें कंपाउंड चॉकलेट या डार्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास घर में रखी हो आप डाल लें। बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा था बनाना का और वनीला एसेंस का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी कौन सी लेकर आऊँ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। अब आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।